जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, अपने वैष्णवों, अपने 21 वीडियो हो चुके हैं और यमुनाष्टक की फलश्रुति माने क्या फल प्राप्त होता है उसका एक भाग नंबर 1 हमने देखा। आज भी हम यमुना स्तुति करने से, यमुनाष्टक करने से क्या फलश्रुति प्राप्त होती है उसका भाग 2 पार्ट 2, पहला पार्ट 1, अब ये पार्ट 2 हम आज उसका विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आराध्य देव का, इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णव, पहले भी वीडियो में हमने ये देखा है कि यमुना स्तुति का, यमुनाष्टक करने से क्या हमें फलश्रुति प्राप्ति है, उसके लिए भी हमने एक कथा देखी, राधा जी को मनाने की जो देखी वह कथा। राधा जी कृष्ण जी को मनाते हैं ये कथा देखी। आज हम इसका दूसरा प्रसंग देखने जा रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि गोपियाँ, एक गोपी कृष्ण के पास में आई, मतलब कृष्ण रासलीला कर रहे थे, तो एक गोपी कृष्ण जी के पास नहीं, कृष्ण भगवान के पास आई और उनसे कहा कि प्रभु, हमें आप ये वस्त्र आभूषण श्रृंगार वगैरह पहन के जो आप हमसे रासलीला कर रहे, तो हमें उसका रासलीला का आनंद नहीं मिल रहा, तो कृपा करके आप इसको, आप वस्त्र आभूषण ग्रहण न करें और हमारे साथ में रासलीला करें तो हमें उसका आनंद मिलेगा। प्रभु कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं ये वस्त्र आभूषण कहाँ रखूँ, यहाँ आप कोई तो भी ग्रहण करो तो मैं रासलीला करूँगी। तो सब कोई भी गोपियाँ तैयार नहीं, बोले नहीं नहीं, यदि हम आभूषण पहन के एक जगह बैठ गए तो हमको आपको रासलीला का आनंद नहीं मिलेगा, तो हम कैसे ग्रहण कर सकते। तो प्रभु ने कहा तो मैं इसको ज़मीन पर भी नहीं रह सकता, भूतल पर भी नहीं पधरा सकता, उससे क्या होगा कि मेरा सभी ऐश्वर्य भूतल में चले जाएगा। तो फिर गोपी कहती है कि आप प्रभु, नहीं, उतने में क्या हुआ कि यमुना मैया पधारे। यमुना जी ने कहा कि प्रभु, ये सभी वस्त्राभूषण मुझे दे दीजिए, श्रृंगार वगैरह मैं ग्रहण करूँगी। तो प्रभु बोले कि नहीं नहीं, तुम ग्रहण करोगी तो तुम्हें रासलीला का आनंद तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तो अपने यमुना मैया ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं, जिस आपकी रासलीला आपके साथ करने से हमारे गोपियों को, हमारी सखियों को जो आनंद मिलता है उसी से मैं संतुष्ट हूँ, तो आप मुझे वहाँ आपका श्रृंगार वगैरह दे दीजिए, मैं ग्रहण कर लेती हूँ, मैं रखती हूँ अपने पास में। तो प्रभु की जब रासलीला पूर्ण हो गई तब प्रभु ने यमुना जी को धन्यवाद कहा और कहा कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया, आप अब ये जो श्रृंगार वस्त्राभूषण आप हमेशा के लिए आप ही धारण कीजिए, मैं ईश्वर हूँ और आप ईश्वरीय शक्ति है। तो यमुना मैया ने नहीं 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 प्रभु, ईश्वर तो आप ही है और आप ही रहेंगे, तो मैं आपका ऐश्वर्य ग्रहण नहीं कर सकती, पर यदि आपको मेरा ऐश्वर्य, आपका ऐश्वर्य देना ही है तो मैं जिस चीज़ में कहूँ उसमें आप मेरा ऐश्वर्य दीजिए। तो प्रभु कहे बताइए फिर मैं कहाँ मेरा ऐश्वर्य दूँ। तो प्रभु, अपने यमुना मैया ने कहा, कलयुग में मेरा नाम स्मरण और मेरे रजकण माने रजभूमि की जो रजकण है ना, उसमें आप मेरा, आप आपका ऐश्वर्य मुझे दे दीजिए कि जहाँ मेरे वैष्णव जहाँ पर भी मेरा नाम स्मरण करेंगे और अपने, कहते हैं ना कि मथुरा ब्रजभूमि वगैरह, मथुरा गोकुल वृंदावन वगैरह जो 84 कोस की यात्रा है शुरू होती है, तो वहाँ पर जो सभी चलते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ सभी कृष्ण का ही बचपन वहीं बीता, खेलते थे, यमुना स्नान करते थे, तो यमुना नदी के पानी से जो गोपियाँ भी वहाँ स्नान करती थी, उनके श्रम बिंदु भी उसमें थे, उसके कारण उनके पानी भी पवित्र हो चुका, तो वहाँ भी जो यमुना पान करते उन्हें भी वो सभी ऐश्वर्य प्राप्त होता है यमुना जी का। तो रजकण में भी, वो भी वहाँ भी रजकण में यमुना जी की जल मिला हुआ है, तो उस रजकण में भी चलने से, पैदल चलने से जो 84 कोस की यात्रा है, ब्रज यात्रा, उसी का फल लोग इसीलिए अपने वैष्णव वहाँ जाने की जल्दी करते, वहाँ जाने की इच्छा करते हैं। तो प्रभु बोले ठीक है, अब जो आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि कलयुग में नाम स्मरण श्रेष्ठ है। नाम स्मरण श्रेष्ठ क्यों कहा है, क्योंकि आप, प्रभु ऐसा नहीं कहते कि कलयुग में तुम दिन भर बैठे रहो, माला लेके बैठे रहो, कुछ मेरा काम, तुमको काम भी मत करो और सिर्फ मेरा ही नाम लो, ऐसा ही नहीं। वो बोलते कि नाम स्मरण करो, पर कैसे, तुम शारीरिक दृष्टि से अपने अवयवों से संसार के सभी गृह संसार में जो भी कार्य सभी करो,
पर तुम्हारा मन केवल नाम स्मरण में होना चाहिए। मानसिक दृष्टि से तुम जैसे कुछ नहीं तो श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा करते हुए तुम मेरा नाम स्मरण चालू रख सकते हो और तुम्हें फिर मेरा ऐश्वर्य भी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए कहा है कि कलयुग में नाम स्मरण करो, तुम्हारे कार्य भी चालू रखो और शारीरिक दृष्टिया तुम अपने संसार में बिजी रहो, लेकिन मानसिक दृष्टि से तुम नाम स्मरण चालू रखो। तो इसलिए मेरे खास हम जानते हैं हमारी युवा पीढ़ी जो है वह आजकल के इतने उनकी लाइफ बिजी है, सभी इधर उधर कंपनी में यहाँ वहाँ बेचारे सर्विस करते जॉब करते हैं, तो उनको समय नहीं रहता प्रभु के साथ बैठने का कि माला लेके बैठने का। तो इसलिए मैं भी उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्रभु ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम मेरी माला लेके दिन भर मेरे सामने बैठे रहो। कहते तुम्हारे कार्य करो पर मन में तुम मेरा ही नाम स्मरण करो, मानसिक दृष्टि से तुम मेरे इसमें ही मग्न रहो, व्यस्त रहो। तो इसी प्रकार हमने भी हमारे नाम स्मरण को चालू रखते हुए, कलयुग में नाम स्मरण श्रेष्ठ है और रजकण में भी हमारी यमुना जी का वास है और यमुना जी का नाम स्मरण जो भी करेगा तो उसको यमुनाष्टक का फल प्राप्त होगा। और कृष्ण के अनुसार यानी उन कृष्ण के पास उन्हें जो वरदान मांगे है उसके अनुसार आप हमेशा हमेशा उन्हें, यदि उनके यमुनाष्टक में ही बिजी रहते हो, यमुनाष्टक चालू रखते हो, तो तुम्हें प्रभु का, उन्होंने जैसे प्रभु कहते तुम जिनका हाथ मेरे हाथ में दूंगी मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, यमुना जी को वरदान दिया हुआ है। तो यमुना जी ने इस प्रकार अपने वैष्णव को प्रभु को सौंप देते हैं, तो जीवन में तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना नहीं करता, प्रभु हमेशा ही तुम्हारे साथ में है। तो धन्यवाद वैष्णवों, और मेरे वैष्णवों को, मेरे युवा पीढ़ी को यही मैं कहना चाहूँगी कि आप कभी नाम स्मरण चालू रखो। धन्यवाद वैष्णव। अब हम आगे, अब आज यही विराम लेंगे और आगे के श्लोक आगे और कंटिन्यू करेंगे। जय श्री कृष्ण।